वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। ये एपिसोड में आपको मैं थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ एंड व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक पॉट, मतलब जो मेरा कंपनी है और एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ अक्षय। मैं ऑर्गेनिक पॉट नाम का एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, as well as we are going to start organic vegetables जो कि विद इन 15 or 20 days में स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया इन 2020 दिसंबर एंड उसके बाद ये अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 टन वर्मी कंपोस्ट बना के सेल किया है। सो दिस इज़ माई स्मॉल यूनिट, एज वेल एज यू कैन सी दिस इज़ यूनिट इन द फार्म ओनली। तो ये फार्म में ही है और नियर टू कल्याण, मतलब आपको इफ़ यू नो द हजी मलंग, तो द सेम विलेज हजी मलंग विलेज में है। फार्म टूर भी दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। मैं लास्ट 6 year आई वर्किंग इन कॉरपोरेट शिपिंग लाइन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। तो आफ्टर दिस कोरोना और एवरीथिंग मुझे थोड़ा बहुत लगने लगा कि ऑर्गेनिक थिंग्स इज़ बेटर फॉर लाइफ। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके केमिकल फ्री फूड देता है। तो एक थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद मैंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आई क्विक माई जॉब एंड आई स्टार्टेड हियर। ऑलमोस्ट ये पूरा जगह 3 or 4 acres है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट से और अभी मैं जून जुलाई से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बना के सेल करने वाला हूँ अंडर माई ब्रांड ओनली। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद दिस फूड डिलीवरी ऐप्स जो कि वेजिटेबल्स भी डिलीवर करते हैं। सो वो बहुत इजी पड़ जाएगा मेरे लिए भी, तो मैं वो एक करने वाला हूँ। तो दिस इज़ माई जस्ट बिगिनिंग। तो दैट इज़ अबाउट मी एंड माई कंपनी। अभी मैं आपको फार्म टूर करवाता हूँ। तो वी स्टार्ट विद दिस लोकेशन। तो ये आपको पता होगा, जो थाना कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी से बिलोंग करते। दिस इज़ हाजी मलंग फूड और ये मेरा फार्म नियर टू दैट है, मतलब वो सेम विलेज में मैं फार्म लीज पे लिया है। तो दिस इज़ वेरी स्मॉल फार्म, इट्स अराउंड ½ acre ये वाला फार्म है जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स कर सकते हैं बारिश के टाइम पे। और दिस फार्म इट्स ऑलमोस्ट 2 acres। तो इसमें हम लोग वेजिटेबल्स नहीं कर सकते बिकॉज जून जुलाई अगस्त में बहुत सारा पानी जो होता है, मतलब जो राइस वाला फार्म रहता है ये वो है। तो इसमें हम लोग 3 महीना कुछ नहीं करते। आफ्टर दैट वी कैन डू द वेजिटेबल्स एंड आफ्टर दिस ये पूरा फार्म है और ये पूरा कवर एरिया है और यू कैन सी देयर मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट है। ये ऑलमोस्ट 1 टन वर्मी कंपोस्ट में 1000 किलोज वर्मी कंपोस्ट रेडी टू सेल है। ये मेरा एक छोटा यूनिट है, इसमें ऑलमोस्ट 1 टन का मटेरियल आउटपुट निकलता है। दिस इज़ ऑल्सो सेम, दिस वन इज़ मोर दैन 1 टन, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट ये यूनिट से निकलता है। तो जो ये वाला बैच दिख रहे हैं आप, वो रेडी टू सेल है, बट हम लोग ने अभी तक उसका फ़िल्टरिंग नहीं किया। वर्मी कंपोस्ट करने के लिए मतलब वर्मी कंपोस्ट सेल करने के लिए हम लोग को फ़िल्टर करना पड़ता है जिसमें कि केचुए रहता है, जो अदर थिंग्स हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये जो बैच है वो टोटली न्यू है, दिस 3 ऑल्सो न्यू। तो ये वाला जो है वर्मी कंपोस्ट का
फर्स्ट यूनिट जो था मेरा वो है, जिसमें हम लोग ने ये वाला बैग्स लगाए थे. बट आई फील इफ़ यू पीपल वांट टू डू कि वर्मी कंपोस्ट आपको अगर अच्छी क्वांटिटी में करना है तो अब ये बैग यूज़ मत कीजिए. नो यूज़ ऑफ दिस बैग्स. और ये मेरा 4th वाला यूनिट है. ये भी अभी न्यू है. तो ये हमारा पूरा यूनिट है जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं एंड सेल करते हैं. तो यू कैन सी हियर इट्स रेडी, टोटली रेडी. जिसमें हम लोग को फ़िल्टर करना है. फ़िल्टर करने के बाद एक्चुअली इसमें से जो घास रहता है और ऐसे थिंग्स रहता है जो कि पके नहीं है. अगेन दिस इज ऑल्सो फार्म जहाँ पे हम लोग दिस ईयर जो है राइस बनने वाला है. दिस इज़ वेरी स्मॉल, हाफ एकड़, नॉट मोर देन हाफ ऑल्सो. ये दोनों फार्म है छोटे छोटे जहाँ पे भी राइस लगेंगे. ओके, नेक्स्ट टू दी माई वर्मी कंपोस्ट यूनिट हम लोग का और एक नीचे फार्म है जिसमें हम लोग राइस लगाने वाले हैं जो कि दिवाली तक रहेगा. और वेजिटेबल्स उसके बाद चालू होगा. बट वेजिटेबल्स के लिए हम लोग के पास ऑलमोस्ट 2.5 एकर्स फार्म है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाने वाले हैं. एंड ये फार्म में जो भी राइस लगेगा वो भी ऑर्गेनिक रहेगा बिकॉज हम लोग उसमें यूरिया और अदर केमिकल स्टफ नहीं डालने वाले हैं. तो ये टोटली ऑर्गेनिक ही रहेगा. सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो लगता है फूड के लिए वो अभी तक हम लोग ने अप्लाई नहीं किया बिकॉज जब अपना मटेरियल रेडी रहेगा, अपने वेजिटेबल्स रेडी रहेंगे, देन ओनली वी कैन अप्लाई फॉर दैट. और सॉइलिंग का हम लोग ने टेस्ट करवा दिया है. ऑर्गेनिक्स आपको ये करना रहता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग जब अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तभी आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे सॉइल में क्योंकि बहुत सारे सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं तो वो मतलब नहीं बनेगा. तो ये जो फार्म था वो ऑलमोस्ट 5.5 ईयर वैसे ही था. उसमें कुछ भी फार्मिंग नहीं की जाती थी. दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू टेक डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो तो भी हम लोग ने सॉइलिंग का टेस्ट करवा के लिया था टू चेक कि सॉइल क्वालिटी कैसी है एंड वी कैन डू दी ऑर्गेनिक स्टफ हियर और नॉट. तो द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव. तो हम लोग इसमें कर सकते हैं. तो राइट नाउ आई लाइक टू शो यू द सेकेंड लार्ज फार्म विच इज़ फॉर द राइस ओनली. ये देखो, ये पूरा का पूरा फार्म फॉर द राइस होने वाला है. तो अभी हम लोग ने यहाँ पे जो घास रहता है वो आज ही पूरा जला के क्लीन कर दिया है. सो व्हेन द राइस ग्रास और ये सब चीज़ें रहती है जो फार्म के लिए अच्छी नहीं रहती या फार्म प्रोडक्ट के लिए अच्छी नहीं रहती, वो हम लोग ने रिमूव कर दिए, जला दिया है. तो इसको फार्म क्लीनिंग बोलते हैं जो मई एंडिंग में करना ही पड़ता है. तो ऑलमोस्ट 15 तारीख के पहले ही हम लोग का ये क्लीनिंग हो चुका है. तो इट्स वेरी इजी फॉर अस. मैंने ये फार्म सिलेक्ट करने का या यही फार्म में फार्मिंग करने का डिसीजन इसके लिए लिया बिकॉज यहाँ पे मई एंड तक पानी रहता है. एक्चुअली दिस ईयर पानी नहीं है बिकॉज जो पानी रुकाने के लिए जो प्रोसेस रहता है, नदी का जो पानी रुकाने के लिए प्रोसेस रहता है, तो हम लोग ने नहीं किया था बिकॉज मेरा डिसीजन ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद हुआ. और दिसंबर के बाद पानी का फ्लो इतना नहीं रहता कि जो मई तक रुक सके. तो दिस ईयर हम लोग उसको बंधारा और ये जो प्रॉपर डैम प्रोसेस रहता है, स्मॉल डैम प्रोसेस रहता है, वो करने वाले हैं जो कि ग्राम पंचायत हम लोग को उसमें सपोर्ट करेगी बिकॉज सो यू कैन सी अभी 3:20 हुआ है तो भी अभी धूप बहुत है. तो यहाँ का काम जो है वो पेंडिंग है और यू कैन सी इन द बैक वो भी काम पेंडिंग है. बट आई डोंट लाइक वर्क इन दिस हेवी सन. मतलब क्या बोलते हैं, बहुत धूप है तो उसमें काम करना इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन. तो मैंने वो फार्म पे जो काम करने हैं बंदे उनको बोल दिया कि डोंट वर्क इन द राइट नाउ बिकॉज इट्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन. हम लोग ही नहीं काम कर सकते तो वो कैसे करते. तो आफ्टर दी 4 o'clock दे आर स्टार्टिंग अगेन 4 to ऑलमोस्ट जहाँ तक सनलाइट है वहाँ तक वो लोग काम करेंगे.
तो राइट नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो पूरा का पूरा क्लियर है। अभी इसमें कोई भी घास नहीं आएगा जब बारिश हो जाएगी तो, बिकॉज इट्स क्लियर। एंड आई लाइक टू शो यू द रिवर। दिस इज़ नॉट एक्चुअल रिवर, इसमें ये लोग इसको नाला बोलते हैं, और ये नाले का पानी प्योर है, मतलब यू कैन ड्रिंक दैट वाटर ऑल्सो। तो नाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये आगे जाके नदी को कनेक्ट होगा, बट इट्स वेरी ये वाली नदी है पूरी, जो कि पहाड़ों से नीचे पानी बहकर आती है। तो ये पूरा एक छोटा नाली टाइप है, बट इसमें पानी में एंड तक रहता है। राइट नाउ यू कैन सी हियर ग्रीनरी ऑल्सो। हम लोग यहाँ पे अभी जैसी भी लगाएंगे तो भी आपको नीचे पानी मिलेगा, बिकॉज पानी ज़मीन में अभी भी है। तो दिस इज़ द स्मॉल नाला है, और नेक्स्ट टू दैट मेरा फार्म कनेक्टेड है। मेरा पूरा ये फार्म यहाँ से कनेक्ट चालू होता है, तो वहाँ तक नदी और नाला है, वो कनेक्टेड टू मेरे फार्म है। तो मुझे जब भी पानी चाहिए मैं कौन से भी जगह से पानी डाइवर्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ माई स्मॉल फार्म, जिसमें मैंने अभी स्टार्ट किया। दिस इज़ बिगिनिंग टाइम, और मैंने ब्लॉगिंग इसके लिए स्टार्ट की है बिकॉज आई लाइक टू शेयर द माई एक्सपीरियंस। जो लोग को फार्मिंग पसंद है बट दे थिंक कि इसमें ग्रोथ नहीं है, जितना सैलरी मंथली आपको मिलता है उतना पैसा इसमें नहीं मिलेगा। तो आई लाइक टू शेयर वन थिंग। मैंने अभी वर्मी कंपोस्टिंग का जो यूनिट है वो लास्ट 6 मंथ से चला रहा हूँ। मेरा अगर मैं एक्सपेंस जो मैंने किए है उसमें, और यू कैन से द असेट्स जो कि है मेरे उसमें, वो मैं अगर बाजू में रखूँ, लाइक शेड मैंने बनाया है, देन प्लास्टिक बैग्स एंड लेबर्स, वर्मीज इन लाइक अर्थवर्म्स जो है, वो अगर मैं उसका पैसा बाजू में रखूँ, और जितना मैंने सेल किया ऑलमोस्ट 6.5 टन मैंने सेल किया है, अगर मैंने वो हिसाब से पैसे बोलूँ तो यस आई अर्न वेरी गुड अमाउंट। तो मुझे नहीं लगता कि सैलरी में आई एम वेरी हैप्पी, मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, बट दिस थिंग्स मेक मी मोर हैप्पी दैन दैट। हाँ, थोड़ा पैसा खर्चा होता, थोड़ा, इट्स लाइक 3 और 4 लाख रुपीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू थिंग्स। कोई भी बिजनेस हो, इतना अमाउंट अभी के टाइम पे लगता है। तो मैंने भी उतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, माय सेविंग्स, जो कि मैंने 5.5 ईयर्स जॉब किया है, उसमें से मेरे सेविंग्स थे, मेरे पीएफ थे, म्यूचुअल फंड्स थे, बहुत सारे अलग अलग इसमें मैंने वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट किए। तो राइट नाउ वो चीज़ें मुझे अभी यूज़ करने मिल रही है। तो आई इन्वेस्ट गुड अमाउंट, जो कि मैंने अभी मेरे बिज़नेस के लिए लगाई। ये फार्म की बात करें तो मैंने फार्म लीज़ पे लिया है, लीज़ इन द सेंस रेंट पे, और यू कैन से द पार्टनरशिप। जिनका फार्म है उनको मैं एक अमाउंट मेरे प्रॉफिट में से दूंगा, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यू कैन से। जो अंकल है उनका नाम है चंद्रकांत पाटिल, वो बहुत अच्छा है, दे आर वेरी गुड पर्सन एज वेल, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो जब मैंने उनको आइडिया बताया कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे करना है, स्टार्ट विद दिस थिंग्स और एंड विद दिस थिंग, एंड आई कैन नॉट से एंड, बट मुझे यहाँ तक वो बिज़नेस लेके जाना है। तो फर्स्ट दे वेरी हैप्पी कि 25, 24, 26 के जो यंग बॉयज़ है और यंग जनरेशन है, दे आर थिंकिंग जस्ट अबाउट मुझे अच्छे कंपनी में जॉब करना है, मुझे अच्छा
सैलरी चाहिए, पैकेज चाहिए एज पर दे चॉइस। बट मैंने उनको जब ये आइडिया बताया, दे वेरी हैप्पी कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने उनके गांव में बहुत सारे लोग देखे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे सर्चिंग द जॉब, दे गेट द जॉब एंड दे जस्ट डूइंग द जॉब। बट जब मैंने उनको मेरा आइडियाज़ और मेरा बिजनेस आइडियाज़ शेयर किया, दे वेरी हैप्पी, दे सेड ओके फाइन, हम लोग करते हैं। मतलब दे आर लाइक, मेरा ज़मीन यू डू, मैं तुझसे ऑलमोस्ट जब तक तेरा जितना पैसा तूने इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा तुझे रिटर्न नहीं मिलता, तब तक यू डोंट गिव एनीथिंग टू मी। आफ्टर दैट वी चेक कि कितना क्या कर सकते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई आई कॉल द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हियर। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ना विद इन अ लॉकडाउन मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, उतना मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था फाइनेंशियली, मेंटल हेल्थ एंड ऑल दिस थिंग्स। आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब, आई एम नॉट हैप्पी वॉट आई एम डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट हैप्पी विद माई वर्क, आई एम नॉट हैप्पी विद द कल्चर्स। तो I quit the job, I've started this thing and I'm right now happy. So just do what you like to do. पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे doesn't matter, happiness is matter. थोड़ा स्टार्टिंग में पैसे नहीं मिलते बहुत अपियो, बट आफ्टर दिस आपका स्टेबिलिटी आ जाता है। स्टेबिलिटी में आपको पैसा आने शुरू होता है, आपका वो एनवायरनमेंट की आदत हो जाती है, आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज़ क्लिक्स हो जाते इन दैट सेम सिनेरियोज। तो डू फर्स्ट, टेक एक्शन फर्स्ट, तो ही होगा। मुझे कुछ तो करके दिखाना है ऐसे बोल के नहीं होता है। सो डू फर्स्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट एंड हो जाता है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मेरा फार्म है, आपको कुछ आइडियाज़ होगा रिगार्डिंग टू फार्मिंग, आपको कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग, सेलिंग के रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली जिनको फार्मिंग पसंद है, जिनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक थिंग्स में इंटरेस्ट है, तो यू जस्ट शेयर विद देम, शेयर विद एवरीवन, शेयर विद योर फेसबुक फर्स्ट, tag me in that. So that's it. So आपको ये मेरा फार्म टूर कैसा लगा उस कमेंट में लिखना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपके पास कोई फार्मिंग रिगार्डिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ हो, मुझे मेरे साथ पक्का शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जाके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। So that's it about my first vlog. Take care. Goodbye.